देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अब है कि आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है और आपको उस सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करनी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। वो क्या, आपको एक सॉल्यूशन दिया गया, आपसे कहा जाएगा कि हाउ विल यू डिटरमाइन द पीएच ऑफ दैट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ, आपको एक इलेक्ट्रोड का टाइप भी दिया होगा और वो यहाँ इनमें से आपसे पूछे जाएगा। आपको कह देंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए आप कैलकुलेट करिए, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए आप कैलकुलेट कीजिए, या फिर ग्लास इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए आप कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से आप देखिए, मैं एक या दो एग्जांपल आपको दे देता हूं, तीसरा खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर नहीं होता आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको करवा दूंगा। ओके, तो देखिए अब मेरे पास क्या है, आपको कहा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए आप क्या करिए, किसी सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट कीजिए। तो आपको तो एक सॉल्यूशन दिया होगा ना, तो सपोज करिए कि आपको ये सॉल्यूशन दे दिया भाई, ये लो जी, ये वो सॉल्यूशन है जिसकी पीएच आपको कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए ये कोई एसिड है और एसिड की आपको पीएच कैलकुलेट करनी है, कि हमें नहीं पता इसकी पीएच क्या है। तो पीएच क्यों नहीं पता, क्योंकि एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नहीं पता, मतलब इस सॉल्यूशन की एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है हमें नहीं पता। ओके, आपको इसको कैलकुलेट करना है और वो भी किसकी हेल्प से, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप इसमें एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेटअप कर दीजिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पहले बता चुका हूं, एक ग्लास ट्यूब जिसमें प्लेटिनम की वायर, बॉटम में मरकरी, बाहर सेटअप, जिसमें से आप क्या कर सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन गैस इंसर्ट करवाएंगे आप। ये तो एक इलेक्ट्रोड हुआ, तो एक इलेक्ट्रोड से रिएक्शन तो नहीं होने वाली ना, मैंने ये बात बोली थी। आपको कोई ना कोई दूसरा इलेक्ट्रोड चाहिएगा जो एज ए स्टैंडर्ड के तौर पे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे आप यूज कर सको। तो वो इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ क्या यूज कर लिया, वो कर लिया मैंने कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, तो इसका मतलब मैंने सेकंड साइट पे क्या ले लिया, एक कैलोमल इलेक्ट्रोड ले लिया। आपको याद हो कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या था, कैलोमल इलेक्ट्रोड के अंदर सबसे पहले बॉटम पे क्या चीज थी, बॉटम पे मरकरी, फिर मर्क्यूरियस क्लोराइड, फिर केसीएल का सॉल्यूशन। ओके, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने इलेक्ट्रोड ले लिया। ओके, ये देखिए, तो इसे मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ये हुई वायर, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ये देखिए। अब देखिए सबसे पहले मुझे ये समझना है कि ये जो मेरे पास कैलोमल इलेक्ट्रोड है, इस कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये देखिए। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास है 0.245 के करीब, एग्जैक्ट तो शायद 0.2415 है, सॉरी 0.2415। ओके वोल्ट। और जो स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल मैं जानता हूं कितना है, वो है 0.0 वोल्ट। तो अगर दो इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट करेंगे, ये तो कनेक्ट करते एक बात तो कंफर्म है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कैथोड की तरह कौन काम करेगा, कैथोड की तरह तो वही करेगा ना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड काम करेगा और ये क्या करेगा, एज ए एनोड काम करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर ये एनोड काम करेगा तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, देखिए एट एनोड, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, मान लीजिए हाइड्रोजन ये रहा, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ना स्टार्ट कर देगा। देखिए हाइड्रोजन गैस ले ली, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ना स्टार्ट कर देगा। छोड़ना मतलब हाइड्रोजन कन्वर्ट टू एच पॉजिटिव आयन, ये देखिए। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ना स्टार्ट करेगा, ये देखिए ये स्टेज मेरे पास आ गया। ओके, उसी वक्त कैथोड पे क्या हो रहा है, एट कैथोड, कैथोड पे जो मर्क्यूरस आयन है वो उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके मरकरी में बदलते जा रहे हैं, ये देखिए। ओके, किसमें बदल गए, मरकरी में बदल गए। ये क्योंकि सैचुरेटेड है इसलिए इनकी कंसंट्रेशन भी आपने 1 रखनी है। तो अब ध्यान से देखिए मेरे पास पूरा सेटअप क्या बना, सेल रिएक्शन क्या हुई, सेल रिएक्शन यही हुई ना। देखिए दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो हाइड्रोजन गैस प्लस
एक्यूरस आयन कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, हाइड्रोजन गैस तो H पॉजिटिव आयन बना रही है, मर्क्यूरस किस में कन्वर्ट हो रहा है, मर्करी में जो सॉलिड है। ओके, अब देखिए इसके ऊपर आप नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। तो इस सेल का ई सेल क्या होगा, ई नोट, पहले आप ई नोट सेल निकाल लीजिए, पहले ई नोट सेल। तो ई नोट सेल क्या आएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब कैथोड आपके पास कौन है, कैलोमल इलेक्ट्रोड, और कैलोमल इलेक्ट्रोड की वैल्यू आपके पास क्या है 0.2415, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू आपके पास क्या है 0.00। तो ई नोट सेल जो है आपके पास अब क्या आ चुका है 0.2415 वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब आप क्या कर दीजिए, अप्लाई नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन। अब ये किसके इक्वल हुआ, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये रहा। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की स्केयर, जो आगे नंबर ऑफ आयन है पावर में चले गए, मरकरी क्योंकि 1 है वो तो सॉलिड है, छोड़ दीजिए, ये लो। इसका भी हाइड्रोजन गैस, गैस का प्रेशर क्या है 1, इसको भी छोड़ दिया, ये सैचुरेटेड है, इसको भी छोड़ दिया, ये लो जी। इसका मतलब सारा चीज आपके पास क्या हुआ 1। अब देखिए ई नोट सेल आपके पास है, जब सेल है तो सेल का ई सेल तो आएगा ना कोई, तो मतलब ये आपके पास क्या है, ये तो नोन है ना, ये तो आप निकाल सकते हो। ई नोट सेल आपके पास क्या 0.2415, 2.303 RT अपॉन F। मान लीजिए कि टेम्परेचर जो है वो कितना है 298 केल्विन, तो ये सारी वैल्यू क्या लिख सकता हूं 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेरे पास क्या आ गए 2, ये रहे, और ये क्या हुआ log H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्केयर। तो जो 2 है वो आगे आ गया, ये देखिए 2 आगे आते ही मेरे पास क्या आ गया 0.2415 पहले ही था, माइनस 2 आगे आ गया, 2 इंटू 0.0591 अपॉन में 2 और log H पॉजिटिव, ये देखिए। अब 2 से 2 कैंसिल, माइनस log H पॉजिटिव, नेगेटिव log H पॉजिटिव इज इक्वल टू पीएच। तो ये चीज मेरे पास क्या होगी 0.2415, ये तो एज इट इज है, प्लस ये माइनस क्योंकि गया ना तो प्लस, ये क्या गया 0.0591 पेंडिंग है, पहले ही पड़ा है, और साथ में मैंने क्या लिख दिया पीएच, ये लीजिए। और ये सारा किसके इक्वल आ गया ई सेल के बराबर। और मुझे क्या कैलकुलेट करना था, पीएच निकालना था ना, तो ये लीजिए। तो ये जाके इधर आके क्या हो गया माइनस, तो मेरे पास क्या आया ई सेल माइनस 0.2415 डिवाइड बाय 0.0591, ये मेरे पास इस सॉल्यूशन की क्या आ गई पीएच। तो मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, पीएच कैलकुलेट कर सकता हूं किसी भी गिवन सॉल्यूशन की। तो देखिए यूं नहीं है कि एज इट इज फॉर्मेट आपको बुक में मिल जाती है, हो सकता है उसने जो अलग अलग वे है सबका अपना, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको एज ए प्रैक्टिकल कि लैब में कैसे कर रहा होता उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके सामने। और वरना मैं यूं कहूं कि आप पहले एक इलेक्ट्रोड की, जो भी इलेक्ट्रोड आपको दिया उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि ई सेल में तो रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू पुट होनी थी, लेकिन फिर भी मैंने मेरी कोशिश ये की है कि आपको एज ए लैब में कैसे काम कर रहे होते, कैसे माइंड सेटअप होता उसकी बात कर रहा हूं। ओके, तो ये था मेरे पास कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके कैसे आप किसी भी गिवन सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को। तो मेरे हिसाब से चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। तो सेकंड मेरे पास अब है कि आप क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए क्या करिए, आप पीएच कैलकुलेट कर दिए किसी भी सॉल्यूशन की। देखिए सेकंड इज क्वीन हाई, ये हो चुका है। क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करके आप कैसे गिवन सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले एक चीज समझिए,
आप जब डायग्राम बनाते हैं, मैंने आपको कहा था जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा उसमें ऑक्सीडेशन होगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने पहले बना दिया, उसको लेफ्ट में डायग्राम ड्रा किया था। इस बात की क्या गारंटी है जो सेल बनेगी उसमें जो मैं सॉल्यूशन लूंगा उसमें ऑलवेज वो लेफ्ट पे जाएगा, मतलब ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगी? कोई जरूर नहीं। इसीलिए आप रेफरेंस क्या यूज कर रहे हैं और आपके पास जो इलेक्ट्रोड यूज किया वो क्या है, उन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक कर लीजिए। कैसे क्या कहना चाहता हूं सुनिए। मान लीजिए मुझे कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करने के लिए दी, तो ये सॉल्यूशन हुआ जिसकी पीएच क्या है पता नहीं, और मैंने इसमें क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड यूज करना। तो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड के केस में मैंने मान लीजिए कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड मेरे पास है जिसमें हाइड्रोज जो दोनों चीज सॉल्यूशन है, कौन सा? क्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। और ये हुई प्लेटिनम की वायर ना, ये देखिए ये प्लेटिनम की वायर होगी। ये तो एक इलेक्ट्रोड हुआ भाई, ये तो एक इलेक्ट्रोड हुआ। जब ये एक इलेक्ट्रोड है तो दूसरा तो चाहिएगा ना रेफरेंस के तौर पे। तो दूसरे का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल पहले ही चेक कर लो। अब मैंने देखा कि क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेरे पास लगभग 0.6 समथिंग के करीब है। एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं, 0.6996 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल मेरे पास क्या है? 0.6996 है। तो इसके साथ कोई तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करूंगा, कोई तो होगा। मान लीजिए वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मैंने क्या यूज करना है, वो मैंने यूज करना है कैलोमल सेकंड, और कैलोमल एज ए रेफरेंस यूज करना चाहता हूं। और इसका रिडक्शन पोटेंशियल मुझे पता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.2415। इसका मतलब आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है। तो ये तो कंफर्म हो गया ना, रिडक्शन कौन करेगा? जिसकी वैल्यू ज्यादा है, और वो कौन है? क्वीन हाइड्रोन। तो क्वीन हाइड्रोन अगर रिडक्शन करेगा तो राइट हैंड साइड में लिखना आपने इस बार। तो पहले इस बार आप क्या ड्रा करोगे? कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसका मतलब आपने पहले क्या ड्रा कर दिया? पहले आप ड्रा कर दीजिए कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये देखिए, मतलब आपके पास क्या हुई? मरकरी, मरकरी के ऊपर मरकरी का साल्ट, उसके बाद KCl का सॉल्यूशन, ये लीजिए, ठीक है। और इसे आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? वोल्टमीटर के साथ। और उसे आपने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? उस सॉल्यूशन के साथ जिस सॉल्यूशन की आपको पीएच कैलकुलेट करनी थी। इसकी पीएच आपको चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया? इसके अंदर क्या डिप कर दिया? इसमें डिप कर दिया हाइड्रोजन, सॉरी क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। और ये प्लेटिनम की वायर हुई, ये लीजिए, ठीक है। अब ये सेल सेटअप होगी, आपने साथ में क्या लगा दिया? इसमें साल्ट ब्रीज, ये लीजिए सेल सेटअप, ओके। तो अब देखिए, अब इसमें एनोड कौन है? सेल रिएक्शन की बात करूं तो एट एनोड, एनोड अब कौन है? एनोड इस बार कैलोमल है ना, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड इस बार एनोड है। तो अगर ये एनोड है तो क्या रिएक्शन करेगा? तो ये मरकरी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करे और मर्क्यूरस आयन बना दे, ये देखिए। और उसी वक्त एट कैथोड क्या रिएक्शन हो? एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो? उधर देख लीजिए, तो उधर में कौन है मेरे पास? H पॉजिटिव। उधर कौन है? H पॉजिटिव। मतलब क्यूनोन जो है वो H पॉजिटिव गेन करे और इलेक्ट्रॉन गेन करे और हाइड्रोक्विनोन बना दे, ये रहा। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हुई? नेट सेल रिएक्शन ये देखिए, तो वो तो ये हुई ना, 2 मरकरी प्लस क्विनोन प्लस 2H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैंसल, देखिए यहां Hg22 पॉजिटिव
प्लस यहां क्वीन हाइड्रोन, ये लीजिए। और मैंने कहा जो सैचुरेटेड है उनको छोड़ दीजिए, इसलिए मैं ज्यादा लेंथी नहीं करूंगा। और पहले आप इसका ई सेल निकाल लीजिए। तो ई सेल क्या आएगा, ई नोट क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को ले लीजिए, देखिए ओके, माइनस एनोड कौन है, कैलोमल, एनोड कौन है, कैलोमल। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 0.6996। कैलोमल की क्या है, 0.2415, ये लीजिए। तो ये ई नोट सेल आपके पास है, दैट इज द ई नोट सेल। और अब मैं क्या कर दूं, अप्लाई नस्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्नस्ट इक्वेशन। ओके, अब नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई अगर करूं तो क्या बनेगा, नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने से मेरे पास बना ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में मेरे पास बचा क्या, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, तो बचा सिर्फ ये लीजिए। ओके, तो अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये मेरे पास है, ये रहा, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास है, दैट इज 0.6996 माइनस 0.2415, ये पड़ा। इसकी वैल्यू की बात करूं, ये सारा माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 2 log 1 अपॉन H पॉजिटिव का स्केयर, ये देखिए। ओके, ये चीज ऊपर गई तो -2 होगी, ये देखिए 0.6996 माइनस 0.2415, ये तो एज इट इज पड़ा। 0.0591 डिवाइड बाई 2, ऊपर गया -2 log H पॉजिटिव का स्केयर, वो भी माइनस। अब लोग में जो चीज पावर में आगे ले आइए तो -2 आगे आ गया यहां, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना। ये देखिए, ये माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू दिस डिवाइड बाई 2, मेरे पास क्या बचा, log H पॉजिटिव, ये 2 से 2 कैंसिल, ये मेरे पास प्लस का log H पॉजिटिव है, माइनस log H पॉजिटिव इज इक्वल टू पीएच, तो ये साइन चेंज कर दो, मेरे पास क्या आ गया 0.6996 माइनस 0.2415 माइनस 0.0591 पीएच, ये देखिए। ओके, अब मुझे क्या चाहिए था, पीएच, और ये सारा किसके इक्वल है, ई सेल के इक्वल है ना, जो मेरे पास है, जो यहां ई सेल जो आएगा वो नोन है, ये मेरे पास है। तो मैं सारे को सोल्व करूं, ये मैं इधर ले आऊं, वो इधर ले आऊं, तो मेरे पास क्या चीज आ गई, देखो 0.0591 इंटू पीएच इज इक्वल टू, ये सारा एज इट इज पड़ा, 0.6996 माइनस 0.2415, ये पहले ही पड़ा था, माइनस ई सेल, ये देखिए, डिवाइड बाय, अच्छा ये सारा है, तो मुझे पीएच चाहिए, तो ये वाला हिस्सा ये यहां से हटाया, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड 0.0591, तो ये मैं क्या कर सकता हूं, पीएच कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये नहीं है कि ऑलवेज आप ये याद कर लीजिए कि पहले वाले में ई सेल माइनस दिस था, इस बार ये नहीं, नहीं, आपको याद ये रखना है, सबसे पहले अगर मैं शॉर्टकट निकाल के दूं, सबसे पहले ये कि कौन कैथोड कौन एनोड है, और आपके पास जो रिएक्शन चल रही है, आपके पास जो रिएक्शन चल रही है वो कैथोड वाले में चल रही है, एनोड वाले में चल रही है, देखना पड़ेगा। पहले वाले में मेरे पास क्या था, एनोड वाले में मेरे पास जो सॉल्यूशन था वो यूज किया था, इसलिए सेल पहले थी, बाकी सारा बाद में था। इस बार कैथोड वाले में चल रहा है तो सेल बाद में है, बाकी सारा पहले है, ई नोट सेल पहले है, ठीक है। तो इस सारे को यूं समझ लूं, इस सारे से देखो पीएच किसके इक्वल आया मेरे पास, ये क्या चीज था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड, यही तो है। ये देखिए, ये कौन है, माइनस
रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये सेल का ईएमएफ डिवाइड बाय 0.0591। इस सारे को इनोट सेल ही तो है, ये सारा क्या है, दैट इज ऑल, ये सारा क्या है, इनोट सेल ही तो था। इसका मतलब याद एक बात रख लियो बस, वो क्या, अगर तो आपके पास जो सॉल्यूशन जिसकी पीएच आपको कैलकुलेट करनी है, अगर वो इलेक्ट्रोड खुद एनोड है तो आप ई सेल माइनस ई नोट सेल बटे ये कर दियो। और अगर जो आपने सॉल्यूशन यूज किया या जो इलेक्ट्रोड यूज किया है वो कैथोड है तो आप ई नोट सेल माइनस ई सेल करके बटे ये कर दीजिए, पीएच आ जाएगी। तो पीएच निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका, कंफ्यूज मत होइएगा। अब रही बात तीसरी कि आप ग्लास इलेक्ट्रोड से, मैंने अब जो दो मैंने बकायदा डिटेल से करके दिखाया ना, अकेले कोई इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लेके नहीं बताया, मैंने डिटेल से आपको करके दिखा दिया। आप इन इसी वे से जो तीसरा जो सॉल्यूशन आपको दिया उसकी पीएच कैलकुलेट करने पे आप उसको अप्लाई करके देखिए, जैसा भी होता है, नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं इस चीज को आपको करवा दूंगा। लेकिन ये कन्फर्म है इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट मैं अगले लेक्चर में कोई दूसरे टॉपिक के साथ आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।